अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमा इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की शुरू की 4 आयतें आप लोगों के सामने पढ़ी है। मेरा टॉपिक है, उन्वान है हिफ्ज़ कुरान की अहमियत व फजीलत और दौर हाजिर में उसके नताइज। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप कुरान की मजलिस में यहाँ जमा हैं। जितने भाई लोग यहाँ आए हैं, जितनी माएँ और बहनें आई हुई हैं और जितने लोग आए हुए हैं, 4 इनाम उन लोगों को मिल गया और 5वां इनाम मैनेजमेंट ने बोल दिया। वो 5वां इनाम क्या है? 4 इनाम तो आप लोगों को मिल गया हदीस के हिसाब से। 5वां इनाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी और बूटी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए एक हदीस लेते हैं पहले। कुरान की मजलिस में रहने के फायदे क्या हैं जो हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं? सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2699, उसके अंदर यह है कि वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। जितने लोग कुरान के मजलिस में बैठे हुए हैं, सुकून ही सुकून है। नंबर 1, शांति ही शांति है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं। अब देखिए, कुरान के मजलिस में हम और आप हैं, फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं। हम गुनहगारों के लिए फरिश्ते अपना पर बिछा दे, इससे और बड़ा इनाम क्या होगा? अगर खेल की मजलिस होती तो, गाने होने की मजलिस होती तो, ये कुरान की मजलिस है। अल्हम्दुलिल्लाह, फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं। तो हम और आप बड़े खुश नसीब हैं। और सबसे अहम चीज़, मलायाला में जहाँ अल्लाह ताला अपनी मजलिस लगाए हुए हैं, हम गुनाहगारों का नाम ले रहे हैं। शेख उमर फारूक साहब कुछ लोगों का नाम लिए, कुछ भाई और कुछ लोगों का नाम लिए। अब जितने भाई यहाँ मौजूद हैं उनके मन में हो रहा होगा मेरा भी नाम लिए होते। तो आप सबका नाम कौन ले रहे हैं? अल्लाह ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं आप सबका नाम? माए बहनें, जितने भाई बहन सब है, सबका नाम कौन ले रहे हैं? अल्लाह। और वो भी कहाँ ले रहे हैं? फरिश्तों के सामने। तो हम और आप कितने बड़े खुश नसीब हैं कि कुरान की मजलिस में यहाँ जमा है। मेरा टॉपिक है कुरान को याद करना। मेरे भाइयों बहनों, कुरान से जो भी जुड़ा हुआ है वो सरदार से कम नहीं है, यानी वो सरदार ही सरदार है। अच्छा, आप ही बताइए, कुरान को लाने वाले कौन है? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन है। कुरान करीम जिन पर उतारा गया, बनीना इंसानियत के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान करीम के पहले हाफिज कौन है? साथ दीजिएगा मौलवी साहब का। कुरान करीम के पहले हाफिज कौन है? नहीं याद? जिब्रील अमीन है। कुरान करीम के पहले हाफिज कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये जितने हाफिज बने हैं, इनकी निस्बत किन की तरफ जा रही है? जिब्रील अमीन की तरफ जा रही है। किन की तरफ जा रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही है। तो अगर आपका बेटा हाफिज कुरान है तो उनकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। मैं मदरसे के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटों के लिए तो आपने हिफ्ज खोल ही दिया, बेटिया के लिए आप कब खोलेंगे? यानी बेटी लोगों के लिए कब खेलेंगे? बोलिए भाई। अब बात अगर चली है तो बोल ही देता हूँ, आपको जितने हाफिज लोग नजर आ रहे हैं उसमें माँ का असर बहुत ज्यादा है। पुराने जमाने में हाफिज साहब मारते थे और अम्मी तेल मालिश करती थी, है कि नहीं? हाफिज साहब से पूछे, हाफिज साहब मार खाएं आप? टेरियाज साहब। तो पहले हाफिज साहब मारते थे, कभी कभी ये फट जाता था, पूरा लाल पीला हो जाता था, और तेल मालिश कौन? अम्मी करती थी। बड़ा ख्याल। आज बच्चों को आप घूर नहीं सकते। अगर घूर के देख लेंगे तो आंख ही निकाल लेंगे, उनका अब्बा आके, उनकी अम्मी आके। तो जब तक मार नहीं खाइएगा, मैं मारने के लिए नहीं बोलता हूँ, प्यारे अंदाज से भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी लाठी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि लातों के भूत तो जरूरत पड़ती है कभी कभी। इसलिए जिन लोगों ने भी मार खाया है और हाफिज साहब का सह लिया, उनका एक बड़ा नाम है, बड़ा काम है। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, उसका बड़ा फायदा है।
और जिन बच्चों ने हिफ्ज किया है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निस्बत बहुत अच्छी है। दुनिया में भी फ़ायदा, मरने के बाद भी फ़ायदा। दुनियावी फ़ायदे क्या बताऊं, कुरान की खिदमत में जो भी लगा हुआ है अल्लाह ताला ने उनका एक नाम रखा है। सऊदी अरब के अंदर मुजम्मा मलिक फहद कुरान प्रिंटिंग प्रेस है। पूरी दुनिया में फ्री में वो लोग कुरान तकसीम कर रहे हैं, कुरान की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ने उनका नाम रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के खादिम मौजूद है हमारे पास। कौन है? ये नेमत है हम लोगों के लिए। डॉक्टर परवेज नकवा साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी मेरे एक कुरान को, जो आसान कुरान मैंने तर्जुमा किया था, 10,000 उन्होंने छापा था उस ज़माने में और कहाँ कहाँ पहुँचाया। तो एक बड़ा लगाव है। और उमरी साहब मौजूद हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह। इनके इदारे से लगभग 100 बच्चे और 100 बच्चियां दोनों हाफिज कुरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बच्चे भी और बच्चियां भी। इसी तरीके से आपका ये इदारा भी अब आगे चल के नेक्स्ट ये अनाउंसमेंट होने वाला है इंशाअल्लाह कि इतनी बच्चियां भी हाफिज कुरान है। आप क्या समझते हैं लड़कियों को? अरे भाई, उनका भी दिमाग बहुत तेज है भाई। अब आप ही बताइए, उनके दिमाग को अगर हम और आप सही चीज में इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी जगह क्या? लड़ाई झगड़ा, गिबत चुगलखोरी। नेक काम में इस्तेमाल करेंगे तो फायदा फायदा। अब्दुल रहीम सगरी साहब को आप लोग जानते हैं, उनके 6 बच्चे हाफिज कुरान है, 4 लड़के और 2 लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मेराज रब्बानी साहब का नाम जानते हैं आप लोग, उनके जितने बच्चे हैं सब हाफिज कुरान है। और एक वाकया सुनाना चाह रहा हूं, माँ बहनों से तवज्जो चाहूंगा। एक मुफ्ती साहब हैं, नाम नहीं लूंगा वरना उलमा पहचान जाएंगे और आप भी पहचान जाइएगा, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। उनके 10 बच्चे हैं, 10 के 10 हाफिज कुरान है। नाम नहीं लूंगा वरना गड़बड़ी हो जाएगी, बाद में अकेले में पूछ लीजिएगा तो बता दूंगा। लेकिन अहम चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, इन बच्चों को हिफ्ज कराने में माँ का रोल बहुत ज्यादा है। वो कैसे? हाफिज साहब की, मुफ्ती साहब की अहलिया गुजर गई, 33 साल मियाँ बीवी साथ में रहे। तो एक रिपोर्टर आया उनके पास, कहा कि हाफिज साहब दूसरी शादी कर लीजिए। तो हाफिज साहब ने कहा दूसरी शादी फर्ज थोड़े ना है। क्यों? इसलिए कि जो बीवी मेरे पास थी 4 खूबी उसके अंदर थी। अब आप लोग भी अपनी बीवियों में 4 खूबियां पैदा कीजिए। 4 खूबियां अगर ऐसी वाली मिल जाए तो मैं कर लूंगा। नंबर 1, मेरी बीवी का जो महर है वो 12 पारे कुरान याद कराना। अब उलमा को क्लिक होने लगा है मैं किसकी बात कर रहा हूं। यानी 12 पारे याद करा दीजिए, वो भी हाफिजा हो जाएगी। आप खुद हाफिज साहब है, यही महर है। तो अपनी बेटी किसको देना है, हमें और आपको? हाफिज साहब को। आज हाफिज साहब को कौन देता है? बेचारे लोगों का पैसे नहीं है मेरे भाइयों। और मुकालमा बड़ा अच्छा रहा, उसमें क्या मार खाने वाला और खाना वाला। अरे भाई, अब मार कहाँ खाने को मिलता है, खाना बेहतरीन मिलता है। आप टेंशन में क्यों है कि हम बच्चों को देंगे तो मारेंगे या फिर खाने का मसला होगा? तो कहा, गौर कीजिएगा, 12 पारे महरदैन उन्होंने हिफ्ज करा दिया। दोनों हाफिज साहब हो गए। जब दोनों हाफिज साहब हुए तो उन्होंने कहा कि 33 साल तक हम लोग साथ में रहे, मेरी बीवी ने कभी नहीं कहा कि ये कपड़ा जो आप लाए इसका कलर अच्छा नहीं, फिर जाके बदल के ले आइए। जो मैं लाया उस पहन लिया, खत्म। नंबर 3, मेरे 10 बच्चे पैदा हुए। मौली साहब को सिर्फ घूर के मत देखिएगा, दिल खोल के और अमल की नीयत से देखिए। 10 बच्चे पैदा हुए, 10 के 10 हाफिज कुरान, और 10 बच्चों को मैंने हिफ्ज नहीं कराया है। तवज्जो चाहूंगा, मैंने हिफ्ज नहीं कराया, बल्कि इन 10 बच्चों को जिसने भी हिफ्ज कराया वो उनकी माँ है। और माँ ने घर का पूरा काम किया और पूरा काम करने के साथ साथ 10 बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया। आजकल की माएँ, बहुत काम है, टाइम नहीं मिलता है, सीरियल भी घर में चलता है, पहले टीवी की आवाज, फिर बीवी की आवाज, अब कुरान की आवाज कहाँ है? 10 बच्चों के लिए टाइम निकाला और हाफिज कुरान। फायदा किसको है? हम भी को। अब इससे एक मसला और निकला, हम और आप चक्कर में है कि बच्चों को हाफिज बनाए। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोग हाफिज कब बनिएगा। अभी उसका चौथा पॉइंट रह गया, फिर उसके बाद इसकी तरफ आएंगे, हिफ्ज कुरान की अहमियत। चौथी चीज ये है कि मेरी एक किताब छपी, मुफ्ती साहब हाफिज साहब ने कहा, और मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो आप अपना जेवर दे दीजिए। तो जेवर दे दिया। आजकल हमारी बीवी जेवर कहाँ रखती है? वो अपने घर, क्योंकि यहाँ रखेगी तो कहीं हम मांग न ले, गड़बड़ी हो जाएगी। तो बोले उन्होंने जेवर दे दिया, किताब छप गई, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। किताब का भी नाम नहीं लूंगा, समझ गया, मशहूर हो गई। उसके बाद मैंने अपनी बीवी से कहा कि जो आपने पैसा दिया था ले लीजिए,
उस अल्लाह की बंदी ने कहा कि मैंने अल्लाह से सौदा किया है, मरने के बाद मुझे अल्लाह से लेना है। रिपोर्टर साहब, ये 4 खूबी वाली अगर कोई औरत है तो ले आइए, आज ही शादी कर लेता हूँ। मिलेगी? ये आज के जमाने की बात कर रहा हूँ। कोई आप लोग ये ना समझे कि मैं 1400 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज भी अल्लाह वाली ऐसी है जिनकी खुद की मेहनत से उनके बच्चे हाफिज कुरान है। माओं को चाहिए आगे बढ़े। अम्मा आगे बढ़ेगी तो फायदा कुछ ज्यादा ही है। इतना ही नहीं, कितने भाई यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोगों को शौक है हिफ्ज करने का? क्या बुजुर्ग हजरात हाथ उठाएं। कहाँ है अब्दुल सुभान भाई? उन्होंने रिक्वेस्ट की, मौली साहब मुझे हाफिज बना दीजिए। बुजुर्गों से चाहता हूं मैं, जरा हाथ उठाइए। हाफिज बनना चाहते हैं आप लोग? बेहतरीन नुस्खा है भाई। शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह 50 साल की उम्र में हिफ्ज किए हैं। कितने साल की उम्र में? 50 साल। अब यहाँ 50 साल वालों को मैं नहीं देख रहा हूँ, माशाअल्लाह सब नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी तरीके से शेख मंसूरुद्दीन उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह मेरे उस्ताद हैं। मैं बहुत ज्यादा उनसे मोहब्बत, काफी एकदम निजाम के पाबंद, अल्हम्दुलिल्लाह। 55 साल की उम्र में उन्होंने अभी ये लॉकडाउन में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया है। 55 साल वाले कोई भाई है? 50 पर 5 वाले कोई भाई कोई है? माशाअल्लाह सब नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये जज्बा पैदा कीजिए, आराम से आप हाफिज बन सकते हैं। क्यों नहीं बनेंगे? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस मदरसे के जिम्मेदारों से कि आप बुजुर्गों को भी हाफिज बनाने की मुहिम चालू कीजिए। एक है हमारे साथी अबू हुरैरा मदनी साहब, उनकी अम्मी को लिखना पढ़ना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं। उन पर मेहनत हुई, 50 साल के ऊपर होगी, उन पर मेहनत हुई। एक दिन वो खुद कहते हैं कि जब मैं घर गया तो देखा अम्मी कुरान पढ़ रही हैं। बोले ये कैसे? बोले वो बहन ने सिखा दिया। ये कुरान की ऐसी बरकत है मेरे भाइयों, उम्र नहीं है बीच में, उम्र को आप निकाल दीजिए। क्योंकि जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपका दिमाग और ज्यादा तेज हो जाएगा। कुरान जो हिफ्ज कर लेता है वो पागल नहीं होता। कभी आपने हाफिज साहब को पागल देखा है? नहीं। 70 साल की एक दादी माँ है सऊदी अरब में, 70 साल की दादी माँ, नानी माँ, वो कुरान की हाफिजा है। तो अब आप लोग खुद ही शौक पैदा कीजिएगा तब होगा। क्यों? इसलिए कि कब्र फटते ही, दुनिया में तो मैंने आपको बता ही दिया, हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब। और मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है मदरसे के जिम्मेदारों से, ये मुतशाबिहात वाला बड़ा अच्छा है। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे सब बच्चे शेख सुदैस बन जाएं। अंत सुदैसुल हिंद, अंत सुदैसुल हिंद, सुदैसुल हिंद, सुदैसुल हिंद। और ये बहुत आसान है। हाफिज साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा खास तौर पे, बहुत आसान है सबको शेख सुदैस बनाना। आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि बच्चे शेख सुदैस बने? अरे इमाम हरम भाई शेख शुरैम बने, इमाम हरम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही बताइए, ये दोनों आवाज में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उस मस्जिद में भीड़ ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी? और जब लगेगी तो लोगों की तरफ से गिफ्ट ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नुकसान है कि फायदा? आप ही बताइए। फायदा ही फायदा है। तो आप 4 लोगों से पहले मैं अपील करता हूं, शेख सुदैस बनिएगा इंशाल्लाह। बोलिए जोर से भाई, इंशाल्लाह। आप भी इंशाल्लाह, आप भी इंशाल्लाह। 2 साल में हो जाएंगे भाई, ज्यादा नहीं। मैं कई मदरसे वालों से मिला और मैं कहा मुझसे मुआहिदा कीजिए। एक मदरसे वाले ने मुआहिदा किया कि 6 महीने में दिखा देंगे। मैंने कहा नहीं, 1.5 साल मेरी तरफ से और ले लीजिए, 2 साल में आप बना के दिखाइए। बोल देना आसान है, काम करना मेरे भाइयों। तो जो कुरान की खिदमत में लगा हुआ और जैसे भी लगा हुआ है वो सरदार है, वो जिम्मेदार है, वो बड़ा आदमी है। वो अपने आप को वो मामूली न समझे। क्या कहना, कब्र फटेगी, बोलते ना कुरान के फायदे क्या? कब्र फटेगी। एक साहब मिलने के लिए आएंगे, उस साहब का नाम क्या है? कब्र फटेगी, मिलने के लिए आएंगे, उनका नाम क्या है? सुनदार में हदीस नंबर 3434। तो आते ही मिले और कहा हल तारीफुनी, अरे आप मुझे पहचानते हैं क्या? तो वो साहब कहेंगे, इनसे ये पूछेंगे, भाई मैं तो आपको नहीं जानता। अरे भाई अना साहिबो का अल कुरान, मैं आपका साथी कुरान हूं। तो कब्र फटते ही स्वागत, वेलकम हाफिज साहब की किसके जरिए है? कुरान के जरिए है। आज कितने लोग ऐसे हैं हाफिज साहब को अहमियत नहीं देते, मौली साहब को अहमियत नहीं देते, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं भाई, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन हाफिज साहब, उनका मकाम, उनका मर्तबा, कब्र फटते ही स्वागत।
फिर उसके बाद ओहो बुलाया जा रहा है। एक चीज और रह गई माजरत के साथ मदरसों के जिम्मेदारों से, अब्बू लोगों को तो शाल पहना दिया, मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि उनकी अम्मी को भी एक बुर्का दे देते, प्लीज कबूल कर लीजिए। क्यों? कल क़यामत के दिन क्या होगा सुन लीजिए, हदीस इसी हदीस में। अच्छा, हाफिज कुरान इरका वरतकी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया, पढ़ता जा चढ़ता जा, बस आखिरी मंजिल वही है जहां तू रुक जा। उसके बाद माँ बाप को बुलाया जाएगा, डॉक्टर साहब के अब्बू को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, इंजीनियर साहब के अब्बू को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, मास्टर साहब के अब्बू को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, अल्लाह ताला बुलाएंगे तो हाफिज साहब के अब्बू और अम्मी को बुलाएंगे और बुलाने के बाद बेहतरीन लिबास पहना देंगे। इससे यह पता चला ये जो कपड़े उपड़े का मसला है ना, कपड़ा पहनाने का, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, एक चीज है रगबत वाली चीज, सुभान अल्लाह। अब चारों को जो मिला है वो चारों संभाल के ले जाएंगे और दिखाएंगे, देखो वहां मिला। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला पहनाएंगे तो वो दोनों पूछेंगे, यानी अब्बू भी और अम्मी भी, बेमा कुसीना हाज ही, हमको काहे को पहनाया जा रहा है, क्यों पहनाया जा रहा है? तो कहा जाएगा बिअख्ज़ वलदिकुमा अल कुरान, क्योंकि तुम दोनों ने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया है। ये हदीस सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि इधर से भी कुछ हाथ उठे, उधर से भी कुछ हाथ उठे। अब अपने बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाना है। साथ दीजिएगा जरा, ये भाई कैमरामैन जरा उधर घुमाइए, अम्मी भी जरा साथ दें। अब बच्चे पहले हाफिज कुरान बनेंगे, दिखाइए भाई जरा दिखाइए, और इसी मदरसे में दाखिला कराएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हाफिज कुरान बनना। शेख इदरीस उमरी साहब बता रहे थे कि एक डॉक्टर साहब बेंगलोर में हाफिज जी हैं, शब्बीर साहब बोले, हाँ डॉक्टर शब्बीर साहब बेंगलोर में हाफिज साहब हैं और डॉक्टर साहब भी हैं। अरे भाई हिफ्ज करने के बाद डॉक्टरी में और आसानी हो जाती भाई, बरकत भी आ जाती, जिस्मानी डॉक्टर भी हो गए, रूहानी डॉक्टर भी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। फायदा है कि नहीं है? तो अब आइंदा जब कभी आना रहेगा तो हम देखेंगे इन लोगों के बच्चे यहाँ हाफिज बन, क्यों? कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला लिबास पहनाएंगे। अब आप लोगों के इस इलाके में तो माशाल्लाह जुब्बा पहना दिए, हम लोगों की तरफ जो है ना उधर पगड़ी पहनाते, जानते हैं पगड़ी? तो मेरे हिसाब से वो पगड़ी ताजुल वकार के हाफिज साहब के सर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा, इसीलिए दुनिया में भी पगड़ी बांधते हैं और बहुत भारी पगड़ी है। दुक्तुर साहब गए होंगे, परवेज नकवा साहब उधर, शायद वो भी बांधे हैं, नहीं देखते, इस तरह पकड़ के लपेट के पूरा बांध के देखिए पगड़ी बंधी हुई है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह लिबास पहनाएंगे, इसलिए जरा अपने अंदर जोश पैदा कीजिए। और हाफिज साहब लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने कुरान याद किया है, इसको बार बार पढ़िए, खूब रट्टा मारिए, जितना रट्टा मारिएगा उतना फायदा। ये शाबान का महीना रट्टा मारने का महीना है हाफिजों के लिए, और रमजान का महीना मेहनत के साथ पढ़ाना। यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन के चक्कर में मत रहिएगा, बेहतरीन आवाज में पढ़िए। और जब तक तरावी न खत्म हो जाए, हाफिज साहब की हालत देखिए कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, फिर भी लोग बोलते हैं हाफिज साहब आज आवाज अच्छी नहीं रही, तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। अरे भाई जरा आप खड़े हो जाइए, फिर देखिए क्या हालत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाफिज साहब लोगों से कहता हूं, अब आप जा रहे हैं, मरते दम तक इसको लिख लीजिए। दलील सही बुखारी किताब फज़ाइल कुरान हदीस नंबर 5033, ताहदुल कुरान, कुरान को खूब पढ़ते रहो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम लोगों के सीनों से दूर भागने में वैसा ही है जैसा कि रस्सी समेत ऊंट भाग जाए। अगर नहीं पढ़ेंगे कहीं भाग जाए। लेकिन ये मत कहिएगा कि मैं भूल गया, ये कभी भी नहीं बोलना है कि मैं कुरान भूल गया, ये बोलने का नहीं, बल्कि क्या बोलने का, भुला दिया गया। और एक चीज और, कुछ लोग आपको डराएंगे, अरे कुरान हिफ्ज करके भूल जाओगे तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, दिस और डैट। कुछ नहीं होगा भाई, अगर जानबूझ के नहीं पढ़ेंगे अल्लाह हिसाब ले सकते, लेकिन ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, दिस और डैट नहीं रखने का, पढ़ते रहिए। वरना अगर ऐसा मसला हो जाए उल्टा वाला तो कोई हाफिज बनेंगे ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हाफिज साहब का दुनिया में भी फायदा है, वहां भी फायदा है। पहले जमाने में क्या होता था, जो हाफिज कुरान है उनको ही सदारत की कुर्सी दी जाती थी, उनको गवर्नर बनाया जाता था। आज आप बता दीजिए, किसी मस्जिद के कोई जिम्मेदार हाफिज जी हैं, किसी मदरसे के जिम्मेदार या मस्जिद के जिम्मेदार हाफिज साहब हैं, जिम्मेदारी दीजिए, ये उसके ज्यादा हकदार है। आइए हदीस के अंदर देखें, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 817, नाफे बिन हारिस कहते हैं कि अस्फान में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनकी मुलाकात हो गई और वो मक्का के गवर्नर थे। तो जब मिलने के लिए आए तो पूछा, अरे वहां पर वादी में किसको जिम्मेदार बना के आए हो? तो कहा इब्ने अब्जा को।
अरे ये इब्ने अब्जा कौन है? इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह व इन्नहु आलिमुन बिल फ़राइज़। अरे ये कुरान के हाफिज हैं और फ़राइज़ का इल्म जानने वाले हैं, हाफिज कुरान है। बोले अच्छा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना दी, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए, इस कुरान के जरिए कौम को उठाता है, जो कौम अमल नहीं करती है उसको गिरा देता है। तो मेरे भाइयों, फ़ायदा ही फ़ायदा है, दुनिया में भी फ़ायदा है, मरने के बाद भी फ़ायदा। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए, जो हिफ्ज़ किया उसका भी फ़ायदा, और जो लोग हाफिज़ कुरान बना रहे हैं उनकी तनख्वाह सबसे अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बात पूछ लूं, बुरा ना मानिएगा, माजरत के साथ, हमें और आपको कुरान से मोहब्बत है? ये आखिरी बात है मेरी, हमें और आपको कुरान से मोहब्बत है, यस या नो? अरे जवाब दीजिए ना भाई। है। 3 दलील ऐसी दे दूंगा जिसके जरिए आपको मानना पड़ेगा कि मौलवी साहब बोल के गए हैं वो सही बात है। दे दूं? चलिए दे ही देता हूं। कुरान का जो लोग हिफ्ज़ कर रहे हैं या कुरान पढ़ा रहे हैं, उनका ट्यूशन महंगा है या अंग्रेजी ट्यूशन महंगा है? अंग्रेजी वाला महंगा है। लेकिन किससे मोहब्बत है हमें और आपको? कुरान। और अंग्रेजी में भी आजकल तो एक लहर चल गई है, जरा मुझे खोल कर बोलने दीजिए, मेरी उर्दू जरा खराब है। किसी स्कूल में अगर ये पढ़ा जाए टाइम, टाइम जानते हैं? टाइम, TIME, टाइम। अब मैं इसको ऐसे बोलता हूं, टाइम, टाइम। ये टाइम वाला स्कूल बहुत चल रहा है, एकदम खुल के बोल रहा हूं मैं। ये अभी टाइम वाली जो वीडियो है बहुत वायरल हो रही है, तो सब लोग अपने बच्चे को वहीं ले जा रहे हैं। क्या? टाइम। ये मामूली बात नहीं, उस पर आप गौर कीजिए। तो अगर हमारे बच्चे भी अगर शेख सुदैस की आवाज में पढ़ेंगे और शुरैम की आवाज में पढ़ेंगे तो अपना भी टाइम आएगा कि नहीं आएगा? कुरान से मोहब्बत है। अभी मैंने दलील एक दे दी। दूसरी दलील, बकरीद के मौके पर मार्केट में बकरा आता कि नहीं आता? और बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहता। वो क्या मालूम कैसे लिखा के लाता पता नहीं, तो अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है और बकरा वाला अल्लाह मोहम्मद दिखा के हम सबको बकरा बना देता। कैसे बकरा बनाता? अब आप ही लोग बोलिए। रोटी और बूटी तो हम और आप खाते ही हैं, तो बूटी तो है ही। कैसी बूटी? अल्लाह मोहम्मद अगर लिखा रहे तो कितने में खरीदेंगे? साथ दीजिए, बस आखिरी बात भाई। 1 लाख के ऊपर में खरीदेंगे ना वो बकरा, तो बकरा वाला वो लिखा के लाके हम सबको बकरा बना दिया। हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो तरावी में कम से कम 5 लाख तो मिलेगा। मेरी उर्दू नहीं आई समझ में? शायद आई नहीं भाई। कहां आई? नहीं आई भाई। अल्लाह मोहम्मद लिख के लाके बकरा बना के चला गया और हाफिज साहब के सीने में मौजूद है पूरा कुरान, तो तरावी में 5 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन कुरान से बड़ी मोहब्बत है, कुरान से बड़ी मोहब्बत है ना भाई। मेरे भाइयों, हाफिज कुरान की अहमियत, इनका ख्याल लेडीज लोग ज्यादा रखती हैं, हाफिज साहब लोगों का ज्यादा ख्याल रखती हैं। अभी मैं एक हदीस पढ़ रहा था, सुनन नबी दाऊद किताबुस्सलाह, आखिरी बात, हदीस नंबर 585। अम्र बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्र 7 साल या 8 साल है, ज्यादा नहीं है, 7-8 साल के इमाम साहब हैं। आज 7-8 साल के या 17 और 18 साल में चड्डा पहन के घर में घूमते कि नहीं घूमते? अब यहाँ 7 साल के 8 साल के इमाम साहब हैं। अब आप ही बताइए, कुरान का ये जो मोजज़ा है ना, बम्बई में एक हाफिज कुरान है, उसकी उम्र सिर्फ 6 साल है। कितनी है? 60 साल नहीं बोल रहा हूँ भाई, कितनी उम्र है? 6 साल का हाफिज कुरान है। उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई, फोटो में बहुत चला, 6 साल का बच्चा हाफिज कुरान। ये कुरान का एजाज है भाई पूरी दुनिया में। तो हमने और आपने क्यों समझ लिया कि हम नहीं कर पाएंगे? आराम से आप कर पाइएगा। हाँ, तो बताना वो है अम्र बिन सलमा। वो कहते हैं कि लोग आते जाते थे, मैं एक जगह पे था तो कुरान सुनता था और मैं याद कर लेता था। रूस में एक जमाने में एक मसला हुआ कि जिस घर में भी कुरान है उसको उठा लिया जाता था, और कुरान को भी उठा लिया जाता था। एक साहब वहां गए तो बच्चों को बुलाया और कहा कुरान है? बोले नहीं। तो कुरान कैसे याद करते थे? अल्लाह ने कैसे हिफाजत की है कुरान की? अगर हम और आप नहीं करेंगे तो अल्लाह दूसरों को उठाएंगे। तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, तो उसके आगे वो बच्चा पढ़ता था। यानी मुसहफ नहीं है, कुरान नहीं है, बस सीने टू सीना अल्लाह ने मुस्तकिल हिफाजत करवाई है। तो अपना नाम खादिमों में लिखे। हाँ, वो हाफिज साहब जो हैं
हाफिज साहब कहते हैं कि मेरी उम्र 7 साल या 8 साल है, बस ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने कुरान याद किया, और जब मैं कुरान याद किया और नमाज पढ़ाने के लिए मैं खड़ा हुआ तो क्या होता था कि सजदे में जब मैं जाता था, 6 साल 7 साल या 8 साल का तो बच्चा ही था, तो मैं जो पहनूं तो उन लोगों का लिबास देखिए कैसा लिबास है, तो मेरा सतर खुल जाता था, वो खुद बोलते मेरा सतर खुल जाता था। तो लेडीज सब पीछे से बोलती थी अरे हाफिज साहब का छुपाओ, हाफिज साहब का छुपाओ। उसके बाद वो खुद कहते हैं कि उसके बाद लोगों ने मिलकर मुझे उमानी कमीज खरीद के लाके दे दिया और मुझे दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया, इतना बड़ा इनाम। इससे ये पता चला कि अपने इमाम साहब को, हाफिज साहब को बेहतरीन लिबास पहनाइए, बेहतरीन तनख्वाह दीजिए, ये मत कहिए। कितने लोग कैसे बोलते हैं, मौलवी साहब टोपी देखिए ना, अब देखिए टोपी दिखा रहे हैं, मौलवी साहब टोपी देखिए, मैं उम्रे पर गया था, हज पे गया था, वो टोपी मैंने ही इमाम साहब को पहनाई है। अरे ये वाली पहनाई या वो वाली पहनाई? कितने लोग बताते हैं प्लीज ऐसी खिदमत मत कीजिए कि टोपी मैंने ही पहनाई, ये कपड़ा मैंने ही पहनाया, चुपके से होना चाहिए। अभी देखिए कई चीजों का ऐलान हो रहा था, बोलने की जरूरत क्या है भाई, सबको पता है कि मुझे जन्नत में जाना है, कुरान की खिदमत करनी है, बस सब तय कर लेना है, ले लेना मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। आखिरी बात, अगर अपना पैसा हम और आप सही चीज में नहीं लगाएंगे तो गलत चीज में लगाना पड़ेगा। दलील देकर रुखसतूंगा। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, ज्यादा नहीं किया है, गौर से सुनिएगा। अभी एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, उसकी वीडियो बहुत वायरल है और पुलिस ने उस पर केस कर दिया है। उस साहब ने, जरा गौर से सुनिएगा, उस साहब ने अपनी बेटी की शादी में समधी जी को, दामाद को सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया कैश दिया है, सिर्फ। इसलिए मैंने 3 मरतबा सिर्फ लगाया है। अब आगे और सुनिए, काजी साहब जितने मौजूद होंगे यहाँ, उन माजरत के साथ, उस शादी में काजी साहब ने जो निकाह पढ़ाया तो कजियाना जो उनको मिला है, हमारे और आपके यहाँ कितना मिलता हाफिज साहब? 500, 1000 या 5000। वो हाफिज साहब को जो वीडियो वायरल है, सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब काजी साहब लोगों के तो जरा सोच रहे होंगे यार हम लोग की तरफ भी थोड़ा बहुत कुछ आ जाता, जरा ऐसा हो जाता, कुछ हो ही नहीं रहा है। इतना ही नहीं, दुल्हा बाबू का ये सब जूता चप्पल चुराने का भी कहीं कहीं रिवाज है, तो उसको चुराने का भी पैसा मिलता है। तो जिसने भी जूता चप्पल शादी में चुराया, सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। मेरे भाइयों, अब आप ही बताइए, चोर पैदा होंगे या ईमानदार पैदा होंगे? तो पैसा अगर सही जगह पे नहीं लगाइएगा तो वो खुद ब खुद चल के कहां जाके लग जाएगा, वो लगना ही लगना है। और अल्लाह के यहाँ हिसाब देने के लिए तैयार रहिए। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ दुआ के साथ, कुछ रिक्वेस्ट के साथ और आप लोगों को कुछ माजरत के साथ। रिक्वेस्ट यही कि लड़कियों के लिए भी खोलिए, भाई होना चाहिए। उनकी अम्मी को भी, 4 लोग हैं, उनकी अम्मी को भी एक बुर्का दे दीजिएगा इंशाल्लाह, उसका बड़ा फायदा रहेगा। वो खुद प्रचार करती रहेंगी हर तरफ, मेरे बेटे में मुझे मिला है, मेरे बेटे में मिला है, मेरे बेटे में मिला है। सबसे बेहतरीन प्रचारक अगर कोई है तो हमारी खवातीन, उनको बड़ी मोहब्बत है इस्लाम से, अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह से बड़ी मोहब्बत। आप देख लीजिए आजमा के, अगर ऐसा शुरू हो जाए तो वो मौलवी साहब जो ऐलान कर रहे हैं ना बार बार, वो खुद ही बोलेंगे कि नहीं ये चावल मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से। अरे भोपाल की जो ताजुल मसाजिद बनी है वो किसने बनाया है? एक लेडी ने बनाया, उस लेडी का नाम है शाहजहां बेगम। पूरी इंडिया में या पूरी दुनिया में लेडीज लोगों की जो मस्जिदें बनी हुई है, अरब की जो औरतें हैं, आप क्या समझते हैं वो अकेले मस्जिद बना रही है? मैंने कई जगह पे ऐलान भी किया कुरान के लिए, मदरसे के लिए, कितनी लेडीज ने अपनी अंगूठी निकाल के दे दी। शेख साहब अगर यहाँ बोलते कि इस मदरसे के लिए आप ऐलान कर दीजिए तो कितनी अंगूठियां आ सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे अपील करता हूं, अपने मदरसे का ख्याल रखिए, आपका गांव पूरी दुनिया में रोशन होगा। किसका रोशन होगा भाई? अपना ही। अल्लाह आप सबको सेहत और आफियत से रखे। जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हो अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल कर, जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहा अल्लाह अपनी रहमत से दे दे, जिनके बच्चे बिगड़ गए अल्लाह उनको सुधार दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदअत और खुराफात से दूर रखे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।